की दुनिया के दोस्तों, ई पत्रिका विधा यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं यानी कि डॉक्टर धर्मपाल साहिल शब्द गूंज के अंतर्गत डॉक्टर हरमहेंद्र सिंह बेदी के सद्य प्रकाशित काव्य संग्रह उपसंहार में उपस्थित पुस्तक से आपकी जान पहचान करवाने जा रहा हूँ। पुस्तक उपसंहार में उपस्थित काव्य संग्रह का प्रकाशन प्रीत साहित्य सदन लुधियाना पंजाब द्वारा किया गया है। 118 पृष्ठों की इस पुस्तक का मूल्य 200 रुपये तथा पुस्तक की खूबसूरत आवरण साज सज्जा प्रतिष्ठित कलाकार स्वर्णजीत सभी द्वारा की गई है। दोस्तों, प्रबुद्ध कवि, विद्वान, चिंतक, आलोचक एवं शोध विशेषज्ञ डॉक्टर हरमहेंद्र सिंह बेदी के इससे पूर्व 8 काव्य संग्रह पाठकों के हाथों तक पहुंच चुके हैं। इनमें गर्म लोहा, पहचान की यात्रा, किसी और दिन, फिर धुंध में डूबा शहर और कहाँ, एकांत में शब्द तथा लहर लहर कविता आदि काव्य संग्रहों के पाठ के दौरान मैं कुछ ऐसे अनुभवों से गुजरा हूँ, जैसे कि हडसन कहते हैं, पोइट्री इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ थ्रू इमेजिनेशन एंड इमोशंस। उपसंहार में उपस्थित काव्य संग्रह की कविताएं भी सचमुच आधुनिक मानव मन की भावनात्मक एवं काव्यात्मक व्याख्या करती हैं। डॉक्टर बेदी की जिह्वा एवं कलम दोनों पर ही माँ सरस्वती विराजमान रहती हैं। श्रोताओं को बांध देने वाला जो संप्रेषण कौशल उनके व्याख्यानों में उपस्थित होता है, वही जादू उनकी कविताओं में भी देखने को मिलता है। प्रकृति से लेकर मानव प्रेम की चेतना, आधुनिकता से ग्रसित मनुष्य, बाजारवाद में पिसता आम आदमी, बाह्य एवं आंतरिक आतंकवाद से भयभीत इंसान, आत्मावलोकन, आत्ममिलन, आत्मचिंतन, आत्मग्रस्त मन, हाथों का चश्मदीद व्यक्ति, जिंदगी के सरोकारों संस्कारों से फासला बनाता आम मानव, राजनीति से दूर रहकर भी राजनीतिक प्रभावों को महसूसता आमजन, औरत के अस्तित्व को विभिन्न दृष्टिकोणों से परखता, तौलता तथा अपनी संस्कृति से जुड़ने का आह्वान करती इन कविताओं के केंद्र में आम आदमी ही तो है। इन कविताओं के सामाजिक एवं मानवीय सरोकार जो उपसंहार में उपस्थित हैं, अगर हम इस पुस्तक की शीर्ष कविता की कुछ पंक्तियां देखें तो वे स्पष्ट हो जाएंगे। पंक्तियां इस प्रकार हैं कि जब तुम हुए उपसंहार में उपस्थित, पोथी से निकला विचार बन शक्ति, जीवन का अनुभव बना दृष्टिपथ, अंत में लगा हाथ, उपसंहार से मिला जो जीवन दर्शन, अंत में उपसंहार भूमिका के पूर्व अध्यायों से भी वंचित। इस प्रकार इस कविता में पोथी ग्रंथ के बिंब द्वारा जीवन की खूबसूरत व्याख्या की गई है। ऐसी ही व्याख्या एक अन्य कविता समुद्र का विशेषांक नदी तथा कविता का कविता से मिलन में भी आत्म साक्षात्कार के ढंग से कविता का कविता से संवाद रचाकर की गई है। इन कविताओं में कहीं कहीं मानव एवं प्रकृति के गूढ़ रहस्यों की शाब्दिक मंजरकशी भी दृश्यमान होती है। पीड़ा, तनाव, हताशा, निराशा, भग्नाशा की ओर संकेत करते और इनसे बच निकलने नहीं बल्कि परिस्थितियों के रूबरू होकर प्रेरणा पैदा करना भी इन कविताओं का सकारात्मक उद्देश्य कहा जा सकता है। यहाँ वैचारिकता सादा सरल सहज शब्दों में गुथी होकर भी बौद्धिक स्तर को स्पर्श करती हुई प्रहमान होती है। इन कविताओं की झील में जितनी बार भी डुबकी लगाओ, हर बार उतने ही सुंदर
व्यापक एवं अमूल्य अर्थ पाठक के ज़हन का हिस्सा बनते हैं। मानवीय रिश्तों की खूबसूरती, उनका आकर्षण से उपजा करिश्माई संसार, इस दुर्लभ संसार में जीने के आनंद का अनुभव तथा सुख भी इस संग्रह की कविताओं के पाठ से प्राप्त होता है। साहिर लुधियानवी की प्रसिद्ध नज़्म ताजमहल की तरह ही डॉक्टर बेदी ने एक कविता लेकिन अलग दृष्टिकोण से मन की अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करती हुई बिन देखे ताजमहल पुस्तक में शामिल की है। वानगी देखें कि आगरा से तुम लौटी बिन देखे ताजमहल, कि आगरा से तुम लौटी बिन देखे ताजमहल, प्रेम बसता रोम रोम में ऐसे भवन बनते रोज जाते टूट, पत्थर में प्रेम उसके प्रतिरूप में वह पत्थर का पत्थर, प्रेम नवरूप प्रतिदिन खड़ा ताजमहल जड़ बेजान, सांस सांस में बसता जीवित प्रेम। तो दोस्तों, उपसंहार में उपस्थित की कविताएं शब्दों का आणविक विस्फोट तथा सनसनी पैदा करने वाली रचनाएं नहीं हैं, बल्कि पाठक मन में नए विचारों का प्रस्फुटन करती, सहजता, कोमलता, तरलता से सोच में स्फुरण पैदा करती, मानव प्रकृति से धीरे धीरे पर्दा उठाती, आत्म साक्षात्कार का उपक्रम करती तथा पाठक मन को सहलाने जगाने वाली कविताएं हैं। निसंदेह इनका प्रभाव चिरकालिक एवं चिरस्थायी रहेगा। इस संदर्भ में संग्रह की कुछ कविताओं के काव्यांश भी प्रस्तुत हैं। जैसे शब्द की मार कविता में आध्यात्मिक गहनता को यूं परिभाषित किया गया है कि बार बार क्यों एक बार ही कह दो, बार बार क्यों कि एक बार ही कह दो, जो हुआ घटित कांपी काया आत्मा में हुई हलचल। बार बार क्यों एक बार ही कह दो, जो हुआ घटित कांपी काया आत्मा में हुई हलचल, एक साथ ही हुई होगी। इसी प्रकार जड़ जल कविता में अचानक नहीं होता पलायन, समुद्र बूंद में नहीं प्यास में जीवित रहता है। इसी प्रकार प्रेम लीला कविता में कवि कहते हैं, जो जीवित जड़ चेतन में, जो जीवित जड़ चेतन में, बारिश के जल में नदी तल में, बारिश के जल में नदी तल में, वही प्रेम धन सबका, वही प्रेम धन सबका, खोल दे गठरी बांट दे इसको दोनों हाथ, खोल दे गठरी बांट दे इसको दोनों हाथ। पुस्तक में ऐसे कई काव्यांश हैं जो मन को अभिभूत करते हैं। डॉक्टर बेदी की कविता कवि त्रासदी क्रांतिकारी कविता पर तंज कसती हुई प्रतीत होती है, जो बरबस कवि धूमिल की याद दिला देती है। वानगी देखें कि क्रांतिकारी कवि ने फिर लंबी कविता लिख डाली, कि क्रांतिकारी कवि ने फिर लंबी कविता लिख डाली, मजदूरों ने बिना पढ़े कविता लंबी सड़क बना डाली। क्रांतिकारी कवि ने फिर लंबी कविता लिख डाली, मजदूरों ने बिना पढ़े कविता लंबी सड़क बना डाली। कवि ने महाकाव्य रचा, कवि ने महाकाव्य रचा, मजदूरों ने खेतों में बोकर अनेक फसलें, मजदूरों ने खेतों में बोकर अनेक फसलें, उनके हरे खेत में महक उठे कई महान काव्य, उनके हरे खेत में महक उठे कई महान काव्य। प्रथम दृष्टि में ये कविताएं प्रत्यक्ष रूप से किसी वाद अथवा इज्म का झंडा नहीं लहराती, लेकिन कवि का मौलिक चिंतन, जीवन दर्शन, उनके मानव मूल्य, जीवन सिद्धांत अपरोक्ष रूप से इन कविताओं में धड़कते महसूस होते हैं। अपनी मौलिकता, अपना दृष्टिकोण एवं अपना जीवन दर्शन लिए यह भी कविताएं भारतीय संस्कृति की जड़ों से जुड़ी हुई उस वैश्विक दर्शन के दर्शन अवश्य कराती हैं जो सर्वत्र का भला तथा वासुदेव कुटुंबकम का विश्वव्यापी संदेश देती हैं। संग्रह की कविताओं की पृष्ठभूमि अमृतसर पंजाब होते हुए भी समूचे राष्ट्र
एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को अपने बाहुपाश में समा लेने में सक्षम है। राष्ट्रीय फलक पर प्रथम पंक्ति के कवियों की भांति डॉक्टर बेदी की कविताएं उनमें उपस्थित अनुभूति की अभिव्यक्ति के स्तर पर नए नए प्रयोग हुए दिखाई देते हैं, जो विशेषकर पंजाब में कविता हेतु नई जमीन तैयार करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। आधुनिक विज्ञान, टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन के युग में कविता में भी अपने विकास की दशा और दिशा को बदला है। वहीं इस विकास की यात्रा के नक्श डॉक्टर बेदी के प्रथम काव्य संग्रह गरम लोहा 1984 से लेकर उपसंहार में उपस्थित 2021 तक आसानी से पहचाने जा सकते हैं। कवि ने अपनी सरल काव्य दृष्टि तथा मानव मस्तिष्क में निरंतर आ रहे चेतना से संबंधित परिवर्तनों को अनुभव करके कविता के माध्यम से प्रकट करने में सफलता प्राप्त की है। अनुभवों की विविधता, सोच की व्यापकता तथा सामाजिक जीवन की संवेदना से ओतप्रोत इस संग्रह की कविताएं हिंदी काव्य जगत की विशेष उपलब्धि हैं। इस काव्य संग्रह से पंजाब की कविता तो समृद्ध होगी ही, बल्कि पंजाब की हिंदी कविता को राष्ट्रीय मुख्य धारा से जोड़ने में सफल सिद्ध भी होगी। उपसंहार में उपस्थित की कविताओं को मैं काल की हलचल के साथ साथ यात्रा करती कविताएं मानता हूँ। कविता की यह यात्रा उपसंहार में उपस्थित है, जो पाठकों, नव कवियों तथा शोधार्थियों हेतु एक नया आयाम प्रस्तुत करती हैं। डॉक्टर हरमेंद्र सिंह बेदी की निरंतर साहित्यिक कर्मशीलता एवं गतिशीलता तथा उपसंहार में उपस्थित जैसे उत्कृष्ट काव्य संग्रह की सृजना हेतु मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। दोस्तों, एक बार फिर हम मिलेंगे नए लेखक, नए कवि, नई पुस्तक के साथ, और तब तक के लिए आपसे अलविदा। धन्यवाद।